नमस्कार बच्चों, आज की हिंदी पाठशाला में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज का सुविचार है अति सर्वत्र वर्जयेत, यानी प्रत्येक कार्य की अधिकता कष्टदायक होती है। और इसी के साथ मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा और कहानी के बाद हम लोग आज सूचना लेखन का एक बार फिर से अध्ययन करेंगे और कुछ आपको गृह कार्य देंगे जिसे आप लोग करना है। तो आइए हम शुरू करते हैं पहले मोर की कहानी से। कहानी का शीर्षक है मोर की शिकायत। एक मोर था जो बहुत सुंदर था। उसके पंख बेहद खूबसूरत थे। एक दिन खूब झमझम बारिश हुई और वह नाचने लगा। नाचते हुए वह अपनी खूबसूरती को निहार रहा था, पर अचानक उसका ध्यान अपनी आवाज पर गया, जो कि बेहद बेसुरा और कठोर था। इस बात को एहसास होते ही वह बेहद उदास हो गया और उसकी आंखों में आंसू आ गया। तभी अचानक उसे एक कोयल गाती हुई सुनाई दी। कोयल की मधुर आवाज को सुनकर मोर को अपनी कमी का एक बार फिर एहसास हुआ। वह सोचने लगा कि भगवान ने उसे सुंदरता तो दी, पर बेसुरा क्यों बनाया। तभी एक देवी प्रकट हुई और उन्होंने मोर से पूछा, तुम क्यों उदास हो? मोर ने देवी से अपनी कठोर आवाज के बारे में शिकायत की और उनसे पूछा कि देवी, कोयल की आवाज इतनी मीठी है, पर मेरी क्यों नहीं? इसलिए मैं दुखी हूं। मोर की बात को सुनकर देवी ने उसे समझाया, भगवान के द्वारा सभी का हिस्सा निर्धारित है। हर जीव अपने तरीके से खास होता है। भगवान ने उन्हें अलग अलग बनाया है और वह एक निश्चित काम के लिए हैं। उन्होंने मोर को सुंदरता दी, शेर को ताकत और कोयल को मीठी आवाज। हमें भगवान के दिए इन उपहारों का सम्मान करना चाहिए और जितना है उतने में ही खुश रहना चाहिए। देवी की बातों को सुनकर मोर समझ गया कि दूसरों से तुलना नहीं करनी चाहिए, बल्कि खुद के हुनर की सराहना करनी चाहिए और उसे और निखारना चाहिए। मोर उस दिन समझा कि हर व्यक्ति किसी न किसी तरह से अनुपम होता है, मतलब अद्वितीय होता है। खुद को स्वीकार करना ही खुशी का पहला कदम है। तो इस तरह से मैंने ये कहानी सुनाई आपको, और इसकी यानी सीख है कि जो कुछ आपके पास नहीं है उसके लिए दुखी होने के बजाय आपके पास जो है उसे स्वीकार करें। तो इसी तरह हम इस कहानी के साथ आज हम सूचना लेखन पर बात करेंगे। सूचना की विषय में मैंने आपको प्रारूप और परिभाषा के विषय में इसके पहले 2-3 कालांश में बता चुके हैं, और पुनः एक बार मैं आपको ये संक्षेप में समझाऊंगा। सूचना लेखन की परिभाषा। सूचना कम शब्दों में औपचारिक शैली में लिखी गई संक्षिप्त जानकारी होती है। किसी विशेष सूचना को सार्वजनिक करना सूचना लेखन कहलाता है। दूसरे शब्दों में दिनांक और स्थान के साथ भविष्य में होने वाले कार्यक्रमों आदि के विषय में दी गई लिखित जानकारी सूचना कहलाती है। सरल शब्दों में कहें तो संबंधित व्यक्तियों को विशेष जानकारी देना ही सूचना लेखन कहलाता है। सूचना का प्रारूप, जैसे सबसे पहले ऊपर केंद्र में यानी सूचना प्रसारित कराने वाली संस्था का नाम लिखना यानी लिखा जाना चाहिए या लिखना चाहिए, और इसके बाद ठीक नीचे केंद्र में सूचना लिखा जाना चाहिए। उसके नीचे दिनांक, खासकर यानी दिनांक जो है बाईं तरफ लिखें आप, और उसी के नीचे यानी विषय, फिर सूचना लेखन यानी वो विषय वस्तु, विषय के बाद फिर सूचना देने वाले का नाम बाईं तरफ, फिर सूचना देने वाले का पद वहीं उसके नीचे ही। अगर यदि आवश्यक हो
तो सूचना देने वाले का पता, और आप अपने इलाके के, मतलब एक प्रश्न है, मैं प्रश्न इसको समझा रहा हूँ, और उसके बाद जो है आपको फिर एक बार याद आ जाएगी कैसे सूचना लिखा जाता है। हालांकि आपने लिखा भी होगा इसके पहले भी, लेकिन फिर भी मैं एक प्रश्न के द्वारा आपको पुनः एक बार याद दिलाना चाहता हूँ। तो आप अपने इलाके के गरीब बच्चों को प्रत्येक शनिवार रविवार निःशुल्क पढ़ाना चाहते हैं, उससे संबंधित सूचना जारी कीजिए। अब जैसे यहाँ लिखा है कि मैंने सबसे पहले संस्था का नाम डाला, उत्थान संस्था काखागा नगर, यानी कोई भी नगर का नाम भी डाल सकते हैं आप, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर उसी के नीचे मध्य में ही यानी सूचना, फिर दिनांक लिखा हमने कि 14/1/2021 निःशुल्क शिक्षण हेतु, ये माने विषय है। उसके बाद है यहाँ पे यानी विषय वस्तु कि क ख ग नगर के सभी निर्धारित यानी सभी निर्धन छात्रों को सूचित किया जाता है कि मेरे आवास पर प्रत्येक शनिवार और रविवार को सायं 4 से 6 बजे तक निःशुल्क शिक्षण की सुविधा उपलब्ध होगी। इच्छुक छात्र संपर्क करें। मोहन शर्मा, सचिव। तो इस तरह से ये आपका एक सूचना हो गया। इस तरह से आपको लिखना है। जैसे मैंने ये कॉलम बनाया है, कॉलम नीचे तक है, लेकिन आपको कॉलम जब बनाना है तो ऐसे मतलब यहीं पूरा कर देना है, क्योंकि इसी के नीचे मुझे गृह कार्य देना था, इसलिए वो पूरा कवर हो गया है। तो गृह कार्य है, 2 प्रश्न आपके लिए कि पहला प्रश्न है कि सुनामी पीड़ित लोगों के लिए दान एकत्रित करने हेतु सोसाइटी के सचिव होने के नाते सूचना लिखिए। दूसरा प्रश्न है कि कॉलोनी के अध्यक्ष होने के नाते कार पार्किंग की सुचारू व्यवस्था हेतु सूचित करने के लिए सूचना लिखिए। तो ये 2 प्रश्न हैं। आप दोनों प्रश्नों का मतलब ये सूचना के इस प्रारूप के आधार पर आपको ऐसे लिख के एक बार फिर से अभ्यास करना है। 2 प्रश्न हमने आपको दिया है और आशा रखता हूँ कि आप लोग इसको समझ करके अच्छे से मतलब देख करके और ये दोनों प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, है ना। फिर मिलेंगे हम लोग अगले कालांश में। धन्यवाद।